फ्रेंड्स, मैं रूबी सिंगाठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स किन्हें कहते हैं और हार्ड सुपर कंडक्टर्स किन्हें कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे सुपर कंडक्टर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट को हम सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं और टाइप सेकंड को हम हार्ड सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे कैसे ये मेजर इफेक्ट को कुछ फॉलो करते हैं, परफेक्टली फॉलो करते हैं, कौन सा परफेक्टली फॉलो नहीं करता है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं और अच्छे से आपको समझ भी आएगा कि क्यों कैसे ये चीज़ें हमारी जो है ऑबे होती हैं या ऑबे नहीं होती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम फर्स्टली बात करें टाइप फर्स्ट या सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स की, तो इनमें क्या होते हैं कि इट इजीली लूज द सुपर कंडक्टिंग स्टेट बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर नोन एज सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स। यानी ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, हमने यहाँ पर अब तक पढ़ा कि जो क्रिटिकल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है, अगर उससे ज़्यादा अगर हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अप्लाई करेंगे तो कोई भी सुपर कंडक्टर जो है वो नॉर्मल स्टेट में जो है ट्रांजिशन कर जाएगा, यानी वो नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा। अब अगर HC से जस्ट आगे यानी HC से ज़्यादा अगर हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अप्लाई करें, तो अगर ऐसा सुपर कंडक्टर जो एब्रप्टली नॉर्मल स्टेट में चेंज हो जाए, यानी एकदम से नॉर्मल कंडक्टर में चेंज हो जाए, वो तो हमारा होगा सॉफ्ट सुपर कंडक्टर। और जो धीरे धीरे एब्रप्ट ना हो और ग्रेजुअली जो चेंज होता है उसे हम कहेंगे टाइप सेकंड या हार्ड सुपर कंडक्टर। तो बेसिकली ऐसा होता क्या है, ऐसा होता क्यों है, ये सब चीज़ें हम जानते हैं। तो सिंपल सी बात, एक चीज़ हमने पढ़ ली कि इट इजीली लूज द सुपर कंडक्टिंग स्टेट बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर नोन एज सॉफ्ट सुपर कंडक्टर। ये तो इजीली लूज कर देते हैं कौन सी अपनी सुपर कंडक्टिंग स्टेट को, और ये इजीली लूज नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें हार्ड सुपर कंडक्टर्स कहते हैं और इन्हें सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। The transition from a superconducting state to a normal state due to the external magnetic field is sharp and abrupt for type first superconductor। इसमें जो ट्रांजिशन होता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में, जो ट्रांजिशन होता है वो शार्प और एब्रप्ट होता है। बल्कि अगर हम हार्ड सुपर कंडक्टर की बात करें, द ट्रांजिशन फ्रॉम ए सुपर कंडक्टिंग स्टेट टू नॉर्मल स्टेट ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेजुअली बट नॉट शार्प एंड एब्रप्ट। यानी यहाँ पर जो ट्रांजिशन है वो शार्प और एब्रप्ट नहीं होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ग्राफ यहाँ पर बनाया जाता है कि अगर हम अप्लाइड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम शो करते हैं किससे, H से, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम शो करते हैं किससे, कैपिटल M से। अगर इन दोनों के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं हमारे सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स के लिए, तो वो ग्राफ आता है इस तरह से कि ये दोनों जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, बट किसके लिए, HC तक, यानी क्रिटिकल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तक। HC जो है यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। क्रिटिकल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ से पहले तो ये जो हमारी मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा, बट जैसे ही हमारा जो अप्लाइड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसे HC से ज़्यादा करेंगे, वैसे ही वो एकदम से नॉर्मल स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो ये है इसकी नॉर्मल स्टेट। अब सुपर कंडक्टिंग स्टेट और नॉर्मल स्टेट में डिफरेंस क्या है। अब सुपर कंडक्टिंग स्टेट में तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ रही है किसके साथ, अप्लाइड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के साथ। यानी जितना ज़्यादा हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अप्लाई कर रहे हैं उतना ज़्यादा हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमें मिल रही है, यानी ये बढ़ रही है। तो ये तो किसके अंदर होता है, ये तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर होता है। बट जैसे ही क्रिटिकल, हमने पढ़ा है कि क्रिटिकल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा जैसे ही हम अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो वैसे ही हमारी जो सुपर कंडक्टिंग फेज है वो स्टेट है वो मतलब ख़त्म हो जाएगी और वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो वैसे ही वो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। अब अगर ये चेंज एब्रप्टली हो रहा है, क्योंकि एकदम से वो हो रहा है, दैट मीन्स ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया
सॉफ्ट सुपर कंडक्टर। और अगर ये चेंज एब्रप्टली ना हो, ग्रेजुअली हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, हार्ड सुपर कंडक्टर। तो इसी तरह का ग्राफ हम फिर किसके लिए बनाते हैं, हार्ड सुपर कंडक्टर के लिए। अगर हम हार्ड सुपर कंडक्टर्स की बात करें तो M और H के बीच में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पहले तो ये क्या होता है कि HC1 होता है इसका फर्स्ट क्रिटिकल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर क्रिटिकल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वैल्यूज 2 होती हैं। फर्स्ट जो होता है तब तक तो जो इसकी स्टेट होती है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट होती है, लेकिन इस क्रिटिकल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बाद जो हमारा सुपर कंडक्टर है वो नॉर्मल स्टेट में नहीं जाता है। वो क्या करता है कि ग्रेजुअली चेंज होता है, मतलब ग्रेजुअली जाता है, यानी इसकी जैसे जैसे हम अप्लाइड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एकदम जीरो नहीं होता, धीरे धीरे जीरो होता है। और जिस पॉइंट पर ये एकदम मतलब आकर के कहीं ना कहीं तो ज़ीरो हो जाएगा, तो जहाँ पर ये ज़ीरो हो जाता है HC2, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल अप्लाइड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ 2। ओके, यहाँ पर HC2 है, HC2 के बाद ये किस में हो जाएगा, HC2 के बाद ये नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा। अब हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि HC1 से इधर तो ये था सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, HC2 के बाद ये है नॉर्मल स्टेट में। तो फिर ये जो HC1 और HC2 के बीच की स्टेट है ये कैसी स्टेट है, तो ये इसकी मिक्स्ड स्टेट है। यानी इसमें ये सुपर कंडक्टर की तरह भी काम करेगा और नॉर्मल कंडक्टर की तरह भी काम करेगा, यानी दोनों की ये मिक्स्ड स्टेट हो गई। तो यहाँ पर ओवरऑल हमें एक चीज़ पता चलती है, कौन सी, कि जो सॉफ्ट सुपर कंडक्टर है उनके लिए ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट और नॉर्मल स्टेट में जो ट्रांजिशन होता है वो एब्रप्ट होता है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में जो ट्रांजिशन होता है वो ग्रेजुअली होता है, एब्रप्ट नहीं होता है। यहाँ पर एक मिक्स्ड स्टेट भी एग्जिस्ट करती है। सेकेंड थिंग अगर हम देखें तो सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स के लिए क्रिटिकल अप्लाइड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वैल्यू एक ही होती है। बट यहाँ पर अगर हार्ड सुपर कंडक्टर्स के लिए देखें तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर धीरे धीरे हम सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं कि मिजनर इफेक्ट फिर कैसे इनको अफेक्ट करता है, क्यों ये जो है मिजनर इफेक्ट को परफेक्टली फॉलो करते हैं, ये परफेक्टली फॉलो नहीं करते, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अब यहाँ पर जो है क्रिटिकल अप्लाइड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वैल्यूज जो है वो 2 होती हैं, HC1 और HC2। HC1 पर वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट को छोड़ देता है और HC2 के बाद वो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। बट ये दोनों जो है इनके बीच में इनकी एक मिक्स्ड स्टेट रहती है। अब तक ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। उसके बाद दोस्तों तीसरी जो चीज़ आती है वो ये होती है कि जो सॉफ्ट सुपर कंडक्टर है ये मिजनर इफेक्ट को परफेक्टली फॉलो करते हैं या परफेक्टली ओबे करते हैं, परफेक्टली ओबेज मिजनर इफेक्ट। अभी हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी थ्योरी भी जानेंगे कि हमें लिखना क्या है। और इनके लिए करें तो जो हार्ड सुपर कंडक्टर्स हैं वो परफेक्टली इसको ओबे नहीं करते हैं। तो हम क्या कहेंगे इसके लिए, दैट partially obeys the Meissner इफेक्ट। यानी ये तो परफेक्टली ओबे करते हैं बट वो पार्शली करते हैं। अब दोस्तों इसके लिए हमें मेजनर इफेक्ट पर चलना होगा कि मेजनर इफेक्ट हमें क्या कहता है। मेजनर इफेक्ट कहता है कि ये आपकी कोई भी सुपर कंडक्टर है और जैसे ही आप इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना रहना चाहिए, B = 0 रहना चाहिए। अब देखते हैं कि ये किस तरह से फॉलो करता है और ये किस तरह से फॉलो नहीं करता है। इसके लिए हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को समझना पड़ेगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि अगर हम किसी बॉडी पर या कोई भी मेटल है या कोई भी मटेरियल हमारे पास है उस पर अगर हम अप्लाई करते हैं कोई मैग्नेटिक फील्ड तो उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, उसकी जो मेजरमेंट होती है वो क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी उसके अंदर कितना
मतलब इंड्यूस होगा। यानी ये बताता है कि अगर हम इतना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बी इंड्यूस्ड क्या होगा, ये वैल्यू हमें बताती है। अब फ्रेंड्स ये बताती है एम, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगी उतना ज़्यादा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर मटेरियल के इंड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा हम अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा उस पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा। सिंपल सी बात। अब सुपर कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और अप्लाइड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, यानी कि अगर बी अप्लाइड बढ़ेगा तो बी इंड्यूस्ड भी बढ़ेगा, और इन दोनों के बढ़ने पर जैसे जैसे ये दोनों बढ़ते जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट करते जाते हैं, जिसकी वजह से इस मटेरियल के अंदर जो बी नेट होता है वो ज़ीरो बना रहता है। इसी की वजह से ये जो स्टेट होती है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट होती है, और यही हमें मेजर इफेक्ट बताता है कि मटेरियल के अंदर बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि ये तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, कर्व हमें बता रहा है। ठीक है, ये जितना बढ़ेगा उतना बी अप्लाइड बढ़ेगा, ये जितना बढ़ेगा उतना ही बी इंड्यूस बढ़ेगा। इंड्यूस और अप्लाइड आपस में कैंसिल कर देंगे और बी नेट जो है कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी इसके अंदर तो ये जो फेज थी यहाँ पर क्या था कि मेजर इफेक्ट परफेक्टली फॉलो हो रहा है, क्योंकि इसके बाद तो वो क्या हो रहा है, नॉर्मल स्टेट में चेंज हो गया। वहाँ पर तो हमें पढ़ाई करनी ही नहीं है, वहाँ पर तो हमें स्टडी करनी ही नहीं है। चलिए, इतनी फेज में जब तक ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट था तब तक ये मेजर इफेक्ट फॉलो कर रहा है, ये हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं हार्ड सुपर कंडक्टर्स की। तो फ्रेंड सिंपल सी बात है कि अगर HC1 से पहले देखें तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ पर तो मेजर इफेक्ट फॉलो हो रहा है, यानी मेजर इफेक्ट ओबे हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर HC1 जैसे जैसे H की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे M की वैल्यू बढ़ रही है, यानी वहाँ पर B इंड्यूस्ड बढ़ रहा है तो B अप्लाइड भी बढ़ रहा है। बी अप्लाइड जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बी इंड्यूस, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जाएंगे और बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो रहेगा। इस फेज में तो रहेगा। बट अगर हम मिक्स्ड स्टेट की बात करें तो इसके बाद अगर ये कर्व आगे जाता, अगर ये कर्व इस तरह से आगे जाता, यानी यहाँ पर क्या होता कि जितनी H बढ़ती उतना ही M बढ़ता, तब तो ये B नेट ज़ीरो होता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम B अप्लाइड को तो बढ़ाते जा रहे हैं, यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो तो बढ़ती जा रही है, बट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इस पॉइंट के बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि बी इंड्यूस्ड जो है वो तो कम रह गई। अब सिंपल सी बात है कि ये मटेरियल है, इस पर हम अप्लाइड को बढ़ाते जा रहे हैं, यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ाते जा रहे हैं, बट इसके अंदर इंड्यूस उतना नहीं हो पा रहा। इसका मतलब क्या है कि इंड्यूस कम रह जाएगा, बी अप्लाइड ज़्यादा हो जाएगा, तो अप्लाइड जो है इंड्यूस से कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इसके अंदर जो बी नेट है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। किस स्टेट के अंदर? मिक्स्ड स्टेट के अंदर। लेकिन हमने क्या पढ़ा, मिक्स्ड स्टेट के अंदर ये थोड़ा बहुत सुपर कंडक्टिंग स्टेट की तरह काम करेगा। अब हमने तो क्या पढ़ा था कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर बी नेट जीरो होना चाहिए, बट यहाँ पर तो बी नेट जीरो नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि ये आधे पार्ट में तो मेजर इफेक्ट को ओबे करता है, लेकिन आधे पार्ट में मेजर इफेक्ट को ओबे नहीं करता है। इसका मतलब ये पार्शली ओबे करता है मेजर इफेक्ट को। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ये मेजर इफेक्ट को परफेक्टली ओबे कैसे करता है और ये मेजर इफेक्ट को परफेक्टली ओबे क्यों नहीं करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब इनकी थ्योरी देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने इनकी जो चीज़ें समझनी थी वो तो समझ ली। इसकी थ्योरी को हम कलेक्ट कर लेते हैं कि सिंपली टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर्स परफेक्टली ओबे द मेजर इफेक्ट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट पेनिट्रेट इनसाइड द मटेरियल। यानी बी की वैल्यू जो होती है मटेरियल के अंदर वो ज़ीरो होती है, और यही हमारा क्या कहता है, मेजर इफेक्ट। अब क्योंकि टाइप फर्स्ट यानी सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स हमारे मेजर इफेक्ट को ओबे करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर ये चीज़ कहते हैं कि यहाँ पर b इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। इस पे ब्रैकेट में आप b इज इक्वल्स टू ज़ीरो भी लिख सकते हैं। चलिए, इट एग्जिबिट सिंगल क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। इनके अंदर सिंगल क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये हमने ग्राफ में देख लिया।
दीज आर यूजुअली प्योर स्पेसिमेन ऑफ सम एलिमेंट्स। अब देखिए ये चीज़ें जो है समझने वाली नहीं है, ये चीज़ें सिर्फ आपको याद रखनी है क्या, कि दीज आर यूजुअली प्योर स्पेसिमेन ऑफ सम एलिमेंट्स एंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल फील्ड Hc इज लो। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इनको सॉफ्ट सुपरकंडक्टर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो यानी कि अगर हम M और H में जो ग्राफ बनाते हैं तो इनके जो क्रिटिकल वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की ले लें या मैग्नेटिक फील्ड की ले लें, एक ही बात है, ठीक है। तो जो वैल्यू होती है वो काफ़ी लो होती है, बहुत कम वैल्यू होती है, जिसकी वजह से ये जल्दी ही नॉर्मल कंडक्टर्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, नॉर्मल कंडक्टर्स बन जाते हैं। तो इसका मतलब इनकी Hc की वैल्यू लो होती है। दीज आर यूजुअली प्योर स्पेसिमेन, ये जो होते हैं किसी मटेरियल के प्योर स्पेसिमेन होते हैं, यानी ना तो वो अलॉयज होते हैं ना कोई और मिक्सड चीज़ें नहीं होती, यानी कि यहाँ पर अगर हम ये कहें कि इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर नहीं होती है, एक चीज़ हमें क्लियर हो गई। और दूसरा कि यहाँ पर Hc की वैल्यू जो है काफ़ी लो होती है, और Hc की वैल्यू क्योंकि लो होती है तो ड्यू टू लो क्रिटिकल फील्ड टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर्स हैव लिमिटेड टेक्निकल एप्लीकेशंस। इनकी जो टेक्निकल एप्लीकेशंस है वो लिमिटेड है, क्योंकि इनकी Hc की वैल्यू लो है, थोड़ी सी भी अगर उससे ज़्यादा हो गई तो ये फटाफट से नॉर्मल कंडक्टर में चेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स इनकी जो टेक्निकल एप्लीकेशंस है वो हमारी क्या है, थोड़ी सी लिमिटेड है। चलिए उसके बाद इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे Hg, Pb, Zn, ये इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे। और दोस्तों BCS थ्योरी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हमारी वीडियोस में आप देखेंगे कि BCS थ्योरी क्या होती है। लेकिन इतना ज़रूर हमें क्लियर है कि BCS थ्योरी उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करती है जो मेजनर इफेक्ट को ओबे करते हैं। दैट मीन्स अब क्योंकि ये तो मेजनर इफेक्ट को ओबे करते हैं तो BCS थ्योरी भी इसको क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी। बट ये क्या है, मेजनर इफेक्ट को पार्शली ओबे करता है। दैट मीन्स जो BCS थ्योरी है उसको यूज़ नहीं कर सकते हार्ड सुपरकंडक्टर्स की सुपरकंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर सिंपल BCS theory can be used to explain the superconductivity of type first superconductors। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। उसके बाद वही सेम चीज़ को बस ये लैंग्वेज चेंज कर करके हमें डिफरेंस क्रिएट करवा रहा है। दीज आर कम्प्लीटली डायमैग्नेटिक। अब कम्प्लीटली डायमैग्नेटिक है, दैट मीन्स यहाँ पर B की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और यही तो हमारा क्या कहता है, मेजर इफेक्ट कहता है। तो सिंपली दीज आर कम्प्लीटली डायमैग्नेटिक। अब यहाँ पर जो हमने चीज़ें लिखी इसकी बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हम हार्ड सुपरकंडक्टर्स में लिखेंगे। क्या, टाइप सेकेंड सुपरकंडक्टर्स पार्शियली ओबे द मेजर इफेक्ट बट नॉट कम्प्लीटली, यानी कम्प्लीटली नहीं करते, पार्शियली ओबे करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट इनसाइड द मटेरियल, यहाँ पर कैन नॉट पेनिट्रेट था, यहाँ पर कैन पेनिट्रेट इनसाइड द मटेरियल। बी जो है वो 0 नहीं होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा इनसाइड द मटेरियल। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। सेकेंड थिंग, इट एग्जिबिट 2 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड्स। वहाँ पर हमने देख लिया था Hc1 था और Hc2 था, यानी 2 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड्स वहाँ पर होते हैं। At upper critical magnetic field, type second superconductors completely loses its superconductivity। मतलब completely वो नॉर्मल कंडक्टर में चेंज कब होता है, Hc2 पर, यानी कहाँ पर, एट अपर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। अपर कब आएगा, जो कि सेकंड होगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। नीचे अगर हम देखें तो H की वैल्यू ज़्यादा कब होती है, जब Hc2 पर होते हैं। चलिए, द स्टेट बिटवीन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, यानी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड Hc1 और Hc2 के बीच की जो स्टेट होती है, दैट स्टेट इज नोन एज मिक्स्ड स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट। जो बीच की स्टेट होती है उसे मिक्स्ड स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट हम कहते हैं। ये चीज़ें हमें क्लियर होगी। सेकेंड पर यहाँ पर जो चीज़ें हमने लिखी उसकी जस्ट अपोजिट चीज़ें वापस से, यहाँ पर क्या था कि दीज आर यूजुअली प्योर स्पेसिमेन, ये तो प्योर स्पेसिमेन थे, बट ये क्या होती है, टाइप सेकेंड सुपरकंडक्टर्स आर जनरली अलॉयज एंड कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड्स ऑफ सेरेमिक्स, यानी सेरेमिक्स की कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड्स होते हैं या फिर क्या होती है, कुछ अलॉयज होती हैं। ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई। उसके बाद क्या है, दीज आर कम्प्लीटली डायमैग्नेटिक, दीज आर नॉट कम्प्लीटली डायमैग्नेटिक। BCS थ्योरी can be used to explain the superconductivity of type first superconductor, but in hard superconductors BCS theory cannot be used to explain the superconductivity of type second superconductors। तो बेसिकली ये हमारे डिफरेंस क्रिएट करने वाले पॉइंट हो गए। उसके बाद हमने एग्जांपल्स लिए, क्योंकि ये तो प्योर स्पेसिमेन है तो प्योर इनके एग्जांपल्स आ गए, और यहाँ पर कुछ अलॉयज के जो है एग्जांपल्स हमने ले लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक एक चीज़ और यहाँ पर इन दोनों की आती है खास चीज़, वो कौन सी है, वो है कि
इनको जो है लो टेम्परेचर सुपरकंडक्टर भी कहते हैं और इनको हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर भी कहते हैं। ये चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो है लो टेम्परेचर है, क्योंकि लो टेम्परेचर और लो Hc पर ही किस में चेंज हो जाते हैं, नॉर्मल कंडक्टर्स में चेंज हो जाते हैं। बट इनके लिए Hc की वैल्यू और क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू यानी Tc की वैल्यू हाई रखनी पड़ती है, तब ये नॉर्मल कंडक्टर्स में चेंज होते हैं। तो हार्ड सुपरकंडक्टर और सॉफ्ट सुपरकंडक्टर के अंदर डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। सो चलिए फ्रेंड्स, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई, अगर आपको सब कुछ समझ आया, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।